नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज टीवी चैनल। इस समय हम मौजूद हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र, जो बिहार विधानसभा चुनाव 6 तारीख को पहला चरण का मतदान है। प्रत्याशियों का धड़कन तेज उठ चुका है, नींद उठ चुका है। तो इसी क्रम में हम पहुंचे हैं जो राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्ता बिहार के प्रत्याशी है संदेश विधानसभा क्षेत्र के, एक फौजी है मनमोहन सिंह, जो संदेश विधानसभा क्षेत्र के सरथुआ पंचायत में आशीर्वाद यात्रा निकाले हुए देख सकते हैं। कैमरे के माध्यम से मैं दिखाऊंगा सबसे पहले कि लोग किस तरह अपना हैंडबिल बांट रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आइए हम लोगों से हम जानने की कोशिश करें क्या इनका प्यार और स्नेह मिला। चलिए पुनः आते हैं आपके पास। संदेश की जनता पूछना चाहती है आखिर क्यों एक्स फौजी मनमोहन सिंह को वोट हम लोग देंगे, आखिर क्या बात है इनमें, क्या खासियत है, क्या किया है संदेश की जनता के लिए आप? देखिए, अभी तो हमें मौका नहीं मिला है करने के लिए, लेकिन आगे उम्मीद है कि जनता यदि हमें मौका देती है तो जो विधानसभा में जाते हैं एमएलए, वो लूट खसोट के लिए नहीं जाते हैं, जनता के लिए नीतियां बनाने के लिए जाते हैं, जनता का दर्द वहाँ पे निवारण करने के लिए जाते हैं, जनता की आवाज़ वहाँ पे बुलंद करने के लिए जाते हैं। पहले जो राजा होते थे राजतंत्र में, तो जनता से कर वसूलते थे और जनता की उससे भलाई करते थे, उसके लिए नीतियां तैयार करते थे, व्यवस्थाएं देते थे। लेकिन आज जो है राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो सरकारें होती है जनता से कर वसूल करती हैं और फिर व्यवस्थाएं देती है, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोड हो, नली हो, सड़क हो, गली हो, चाहे जिस भी तरह की व्यवस्थाएं हैं वो सरकार ही देती है। पूर्व में भी आप प्रत्याशी रह चुके हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र। 2025 में क्या फिर ऐसा बात हो गया कि संदेश में उतर गए आप? तो मैं अपना फील्ड छोड़ करके तो नहीं भागूंगा। हमने पहला प्रयास किया, पहले कुछ लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारा अभी दूसरा प्रयास है। इस बार उम्मीद है कि बहुत ज्यादा लोगों का भरोसा मेरे साथ जुड़ते जा रहा है, क्योंकि इन 5 वर्षों में जो मेरा क्रियाकलाप था, लोगों के साथ मिलना जुलना और लगाव, उससे उम्मीद है कि हम लोग और मजबूती से उभर करके आएंगे और एक तरफा यदि वोट हुआ तो फिर हम विधानसभा में पहुंचेंगे और फिर जनता की आवाज बनेंगे। संदेश में बहुत सारे प्रत्याशी उठे हैं, धन बल बाहुबली, अपने आप को कहाँ लग मानते हैं? लोकतंत्र में तो हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और बाहुबलियों के बीच में तो मैं कहीं भी नहीं, वो भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, बेदाग हूँ, स्वच्छ हूँ, ईमानदार हूँ, चरित्रवान हूँ। तो आप मेरी तुलना उन लोगों से क्यों करते हैं जिन पे लोग संदेश में हल्ला उड़ा हुआ बाहुबली है, धन बल है, तो हल्ला तो लग रहा है कि मनमोहन सिंह हम नहीं कर रहे। लोग ऐसा को सोशल मीडिया पर हल्ला हो रहा है मनमोहन सिंह फेंका जाएंगे, लेकिन भाजपा एक बड़ी पार्टी है, सुनने में आता है। देखिए, जो संदेश की यहाँ जनता है, चरित्रवान है, निष्ठावान है, संघर्षशील जनता है और जनता बदलाव चाहती है, तो वो पुनः बार बार वैसे लोगों के साथ क्यों जाएगी? चर्चा तो होगा, जो गलत होंगे उनके बारे में तो जनता चर्चा करेगी, जो अच्छे हैं हमारे बारे में भी चर्चा है। चलिए संदेश की जनता से क्या अपील कीजिएगा जो 6 तारीख को मतदान होने वाला है आपका? संदेश की जनता से यही अपील है कि आप जितने भी हमारे मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें और जाकर के मतदान करें। 4 नंबर पे चारपाई छाप है, फौजी मनमोहन सिंह को आप लोग वोट करें। पिताजी मेरे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है, इनसे जानेंगे कि इस उम्र में अपने बेटा को साथ दे रहे हैं आशीर्वाद यात्रा में, क्या कहिएगा चाचा जी? कहेंगे कि हमारा लड़का फौज से रिटायर किया है और ये फौज का सेवा किया आज तक, और इसके बाद समाज का सेवा कर रहा है। समाज से आशीर्वाद मिल रहा है, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं हम लोग, हर जगह से आशीर्वाद मिल रहा है। क्या ऐसा बात हो गया कि देश की सेवा करके अब संदेश की जनता की सेवा करने लगे? जो और पार्टी जो है, सरकार है, उससे कुछ दुख दर्द अपने समाज को मिल रहा है, इसलिए हमारा लड़का समाज को दुख दूर करने के लिए तैयार हुआ है। चलिए और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे संदेश की जो इनके साथ लोग आशीर्वाद यात्रा में निकले हुए लोग क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो प्रकाश जी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या कहिएगा प्रकाश जी? पूर्व के प्रत्याशी रह चुके हैं मनमोहन जी। देखिए, जो संदेश की लड़ाई है, एक तरफ धन बल के लोग हैं और दूसरे तरफ एक बालू माफिया हैं और पूर्व में नाबालिग बच्ची के रेप में आरोपित भी रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों को चुनने से बेहतर है संदेश को माफिया मुक्त बनाने के लिए, संदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, देश सेवा करके हमारे बीच जो उपस्थित हुए हैं रिटायर्ड हमारे फौजी मनमोहन सिंह जी, उनको चुना जाए। और संदेश ने यह ठान लिया है इस बार
कि किसी भ्रष्टाचारी को, किसी बालू माफिया को, किसी रेपिस्ट को नहीं चुनना है। और एक हमारे जनसुराज के भी कैंडिडेट हैं जी, चूंकि उनका भी नाम लेना इसलिए जरूरी है कि वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं पेश कर रहे हैं अच्छे कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन उनका भी इतिहास खंगालिएगा तो इस जिले के सबसे बड़े गांजा माफिया के पुत्र रहे हैं। और उन लोगों को चुनने से बेहतर होगा कि संदेश की जनता ने ये मन बनाया है कि एक फौजी को चुना जाए जो देश सेवा करके आया है। और बार बार आपका जो ये क्वेश्चन हो रहा है कि जो देश सेवा करके लौटे हैं, क्या जरूरत पड़ी उनको कि समाज में आके समाज सेवा करने की, तो ये बात आप जान लीजिए कि जिनके रक्त में सेवा का भावना होता है ना, वो बॉर्डर पर रहे या हमारे समाज के बीच में रहे, वो सेवा ही करेंगे। और इसलिए हम लोगों ने इनको चुना है कि आप हमारे बीच रहिए, संदेश के बीच में रहिए और संदेश की जनता का सेवा कीजिए। संदेश विधानसभा क्षेत्र में कई धन बल बाहुबली लोग लगे हुए हैं चुनाव में, अपने प्रत्याशी भी आपका अलग उठे हुए हैं, कहाँ मानते हैं? हमारा प्रत्याशी बिल्कुल गंगा की तरफ पवित्र है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, संदेश की जनता, भोजपुर की जनता कह रही है। और आप मीडिया के बंधु, प्रेस के बंधु, जितने भी लोग आप कवर कर रहे हैं, आपसे ही मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप ये एक बात बता दीजिए, आपने जितने भी संदेश विधानसभा का ही ले लीजिए, आप यहाँ जितने भी प्रत्याशियों का आपने इंटरव्यू लिया, किसी एक प्रत्याशी के यहाँ आपने खुल करके इंटरव्यू लिया हो तो बता दीजिए। अगर आप दिमागी रूप से स्वतंत्र होकर वहाँ इंटरव्यू लिया हो, आपको स्क्रिप्ट दिया जाता होगा और वही आप बातें बोलते होंगे। आपने कभी किसी मीडिया के बंधु जितने भी हैं, आपने पूछा कि आपका क्या बैकग्राउंड है? जो हमारे जदयू के प्रत्याशी हैं, जो हमारे आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जो हमारे जन स्वराज के उम्मीदवार हैं, उनका बैकग्राउंड किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे लोगों के हाथ में फिर से सत्ता दे करके संदेश की जनता ये भी पूछना चाह रही है कि आपकी पार्टी के चुनाव में नजर आती है, चुनाव के बाद फिर हवा से चल जाती है दिल्ली या बाहर। ये बात यदि आप कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, संदेश की जनता मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बात यदि आप कह रहे हैं जनता के माध्यम से, फिर हम सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए तो भाई। यदि जनता के माध्यम से आप अपनी बातें यहाँ कह रहे हैं तो ये सरासर बेईमानी है। चूंकि हर एक मूवमेंट पर, चाहे सामाजिक कार्य हो या फिर धार्मिक कार्य हो या किसी भी मुद्दे पर जुड़ा हुआ मामला हो, सबसे पहले आप मीडिया के बंधुओं को ही राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सबसे खबर करती है। और संदेश ही नहीं, हम लोग आरा मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में भी हर तरह के सरोकार से जुड़ी हुई कार्यों को करने के लिए हम लोग जाने जाते हैं। और आप मीडिया के बंधु ही बार बार जब ये बात कहते हैं, अभी अब चुनाव के समय में आप क्वेश्चन घुमा रहे हैं, हर वक्त आप ही लोग कहते हैं कि हर जगह आप ही लोग नजर आ रहे हैं। फिर आपका ये बात आज बदल कैसे जा रहा है? जब हर जगह राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सब तो नजर आती है, संदेश से लेकर के, शाहपुर से लेकर के या भोजपुर का 7 विधानसभा सीट से लेकर के हर एक मुद्दे पर, चाहे किसी के साथ अन्याय हो, किसी के साथ गलत हुआ हो, पुलिस की दबिश हो, कहीं पुलिस ये कर रही है जबरदस्ती किसी गरीब के साथ, किसी पिछड़े के साथ, किसी हमारे सामान्य वर्ग के भाइयों के साथ कर रही है, सबसे पहले राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सब तो मुखर होती है। ये आपका कहना बिल्कुल गलत। चलिए मैं और दूसरे लोगों से भी जानेंगे। चाचा, आप बाहर से चल के आए हैं? जहानाबाद से। अच्छा, जहानाबाद से चल के आए हैं इस बिहार की धरती पर, खास करके संदेश विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या निकल कर आ रहा है? ये संदेश विधानसभा क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की समस्या है। पूरे राष्ट्र में जितनी भी पार्टियां हैं, सब सवर्ण विरोधी, फॉरवर्ड विरोधी और आरक्षण समर्थक है। यहाँ शिक्षा पत्ती अंग्रेजों ने लाई थी, लेकिन उन लोगों ने भी शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं किया था। जब देश आजाद हुआ उसके बाद जो पार्टियां यहाँ आई, वो शिक्षा में भी आरक्षण लागू कर रही है। तो सारी राजनीतिक पार्टियां यहाँ सवर्ण विरोधी है। एक भी पार्टी सवर्णों की कोई पार्टी नहीं थी, सभी पार्टियों में सवर्ण लोग लटके हुए हैं, अपना कमा खा रहे हैं। तो पहली बार शेर सिंह राणा के नेतृत्व में एक ऐसा व्यक्ति हम लोगों को मिला, शेर सिंह राणा के रूप में, जो कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, शुद्ध रूप से नैतिक व्यक्ति है। तो हम लोग ने एक पार्टी लाई है यहाँ, वो पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो नैतिक पार्टी है। और ये सवर्णों की पार्टी है, फॉरवर्डों की पार्टी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी बनी है, मारवाड़ी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री है पहले फॉरवर्ड था, और उसके बाद अपनी जात को बैकवर्ड जाति में डलवा करके कन्वर्टेड बैकवर्ड राज कर रहा है। जदयू भी जातिवादी पार्टी है। जदयू का मुख्यमंत्री विधानसभा विधान परिषद गंदा गंदा बात बोलता है, ऐसे लोगों का चाहिए मुख्यमंत्री रहेगा। आप देख रहे हैं। हम दूसरे लोग से भी जानने करेंगे। दिल्ली से चल के आए हुए हैं सर, आपका नाम क्या है? शुभ नाम? मेरा नाम सत्यपाल सिंह सिसोदिया है। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, आप दिल्ली से चल के आए हैं बिहार में? हम दिल्ली से 5 लोगों की टीम हमारी संदेश विधानसभा में मनमोहन सिंह प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में कार्य कर रहे हैं। जी, आज हम लोग सरथुआ पंचायत के संदेश विधानसभा के गांव में जनसंपर्क अभियान के तहत, क्या समस्या निकला यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, लोग पलायन करके भी बाहर चले जाते हैं।
गलियों की समस्या इतनी है, अब हम लोग पैदल से निकल भी नहीं पा रहे थे। बेरोजगारी इतनी है बहुत ज्यादा, यहाँ पे शिक्षा का इतना अधूरापन है। अगर संदेश विधानसभा की जनता इस बार हमारे प्रत्याशी मनमोहन सिंह जी को चारपाई के निशान पर बटन दबाकर विधायक बनाकर भेजती है तो इन सभी समस्याओं का ऐसा समाधान। भी देखने को हमको मिला कि यहाँ पर कोई दरवाजा पर शेर सिंह राणा का भी नाम देखा गया, सुना गया, कुछ पढ़ते लोग जनता बोल रहे थे। शेर सिंह राणा हमारे एक ऐसे शेर सिंह राणा है जो कि भारत का गौरव बढ़ाया है। पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां अफगानिस्तान से ला करके उन्होंने एक समाज का नहीं पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, तो उनका नाम कौन नहीं जानता। एक ऐसी हैसियत है, वो एक जानी मानी हस्ती है शेर सिंह राणा जी, उन्हें दुनिया जानती है। चलिए हम पुनः एक बार हम जानेंगे जो हमारे प्रत्याशी हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र के एक्स फौजी मनमोहन सिंह से। चलिए, संदेश विधानसभा क्षेत्र के शाहाबाद की कैमरा टीम पहुंचा हुआ था, जो राष्ट्रवादी जो लोग पार्टी सत्या बिहार के जो आरा के जो 17 विधानसभा क्षेत्र है, यानी संदेश विधानसभा क्षेत्र, इसका प्रत्याशी है एक्स फौजी मनमोहन सिंह जी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आगामी 6 नवंबर को ना भूलें, सुबह उठे पहले मतदान कीजिए, अपना हक अपना मतदान जरूर कीजिए और फिर इसके बाद जलपान कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत।